हाय गाइस। कल के क्लास में हम लोग देखे थे, पिछले क्लास में साम दशमलव। आज देखेंगे असम दशमलव। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं डेसिमल को जो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल था और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। इसको बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। इसको दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, शॉर्ट में डीईसी कर देते हैं। और यह था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, एनटी से नॉन टर्मिनेटिंग और एनआर से नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग है, ये जो है नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तभी हम लोग पढ़ेंगे इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव। इसको बोलते हैं अशांत अनावृत्ति दशमलव। अब हम लोग पढ़ेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या फिर इसी को ही बोलते हैं, इसी को ही बोलेंगे रिकरिंग डिजिट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल का जो है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है रिकरिंग डिजिट, इसी को बोलते हैं रिकरिंग डिजिट। जैसे कि नंबर है कोई 712 चला गया है इन्फिनाइट तक, या फिर 0.3333 चला गया, 0.1111 करके इन्फिनाइट से चला गया। इसमें एक चीज नोटिस करने का चीज है, हम लोग जो आसान दशमलव में देखे थे कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो है संख्या खत्म हो जा रहा था, लेकिन ये जो चलते जा रहा है चलते जा रहा है। और एक चीज देखने का क्या है, इसमें देखने का क्या है कि सेम चीज कुछ डिजिट के बाद चीज जो है रिपीट होने लग रहा है। 712 712 712 सेम रिपीट हो रहा है। 3333 करके रिपीट हो रहा है। 1111 करके रिपीट हो रहा है। 16.3333 ऐसे करके 16 के बाद जब दशमलव के बाद जो 333 करके रिपीट हो रहा है। तो जो संख्या रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.712 का बार। हर 3 3 करके रिपीट हो रहा है, इसको लिखेंगे 0.712 बार। इसको लिखेंगे 0.313 का बार, इसको लिखेंगे 0.1 का बार, और इसको लिखेंगे 16 पॉइंट जो संख्या रिपीट हो रहा है 33, तो 16.3 का बार। एक चीज और बता देता हूँ आपको, जैसे लिखते हैं 0.3333 चला गया इनफिनिट तक, अनंत तक चला गया।
इसको अगर हम 0.3 बार लिखें, 0.33 के बार लिखें, या फिर 0.33 के बार लिखें, या फिर और बड़ी संख्या पे लिखें, सब जो है सेम सेम। 0.1 बार, 0.11 बार, 0.111 3 टोपे बार या 4 टोपे बार, ये सब का मतलब एक ही है। डिजिट सेम है तो एक बार लिखें या 2 बार लिखें, 3 बार लिखें, बात वही है। अगर डिजिट चेंज हो जाता है, यानी कि 0.712 है, इसको जो है 712 का बार ही लिखना हो, 0.712। इसके अलावा और कुछ कोई और दूसरे तरीके से इसको नहीं लिख सकते हैं। जैसे इसको 3 तरीके से किसी भी कितनों पे नंबर बार बढ़ाते जाइए सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ऐसे नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ कन्फ्यूजन जो आपको हम दूर कराने के लिए देता हूँ, जैसे कि 8.531 पे बार है, इसका हो जाता है 531313131, इसका मतलब ये है। अगर 8.531 पूरे पे बार है, इसका मतलब है 531 जो बार है वही चीज़ रिपीट होगी। 8.531 531 करके एक पे बार है सिर्फ 8.53, सिर्फ 1 1 1 1 1 करके इनफिनिट तक, अनंत तक। इनफिनिट यानी क्या, अनंत तक, उसका कोई अंत ही नहीं है, वहां तक जाएगा। अगर 8.531 है, ये है, इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है। 8.531 मीनिंगलेस है, इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर 8.531 इधर है, इसका मतलब होता है नेगेटिव। इसको आप लिखेंगे 8.0531, जैसे 7.312 है, इस पे है, तो इसका मतलब है -7.031। ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट जिससे हमें कंफ्यूजन है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि रिकरिंग डिजिट को रिकरिंग डिजिट या नंबर संख्या को फैक्टर में फ्रैक्शन में में बदलना बदलना चेंज करना। जैसे कि 0.3 है, 3 इसका मतलब है 0.3 के बाद इसको हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको कैसे करेंगे, तो 0.3333 है, इसको मान लिए एक्स, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10x, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई करने पे एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 3.333 चला जाएगा। 10x हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 0.333 इन्फिनिट तक, यहाँ हो जाएगा 10x, 3 प्लस इसको क्या मान के चले थे, x, देखिए इसको लिखेंगे x, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा 9x/3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/9। 3/9 यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए, 3/9 जो कटेगा तो उसको काट देंगे, लेकिन अभी इसको ऐसे ही रखने देते हैं समझने के लिए। यानी कि अगर बार होगा, 3 के ऊपर बार होगा, तो हम 3/9 लिख सकते हैं चुपचाप, इतना करने की जरूरत है नहीं।
इतना करने की जरूरत है नहीं। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे 16 पॉइंट, जैसे 1.6 का बार। इसको हमको जो है फ्रैक्शन में करना है। इसको लिख सकते हैं 1 + 0.6 का बार। अभी 1 को छोड़ देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.6666 करके लिख सकते हैं। इसके बराबर एक्स बने। 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने से पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा 6.6, 6 पॉइंट। इसको क्या लिख सकते हैं, 0.666 करके लिख सकते हैं। 10x है, 6 है, इसके बराबर क्या था, x माने हैं, तो ये x हो जाएगा। तो ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 9x बराबर 6, x बराबर 6/9। यानी कि फ्रैक्शन 6 को क्या लिख सकते हैं, 6/9। 1 + 6/9, इसको सोल्व करेंगे, 3×2 = 6, 3×3 = 9। कितना आ जाएगा, 3×2 = 5, 3। यानी कि इतना करने की जरूरत नहीं है, जितना पे बार रहेगा उतना नीचे 9 आ जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 0.23 का बार, इसको लिख लेंगे 0.232323। तो जो डिजिट, जितना डिजिट मल्टीप्लाई, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि शिफ्ट कर जाए यहाँ पे पॉइंट। 100x 23.2323 ऐसे चलते जाएगा। 100x है, इसे क्या लिख सकते हैं, 0.232323 100x 23, इसके बराबर क्या है, x है। x है, x को इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 99x/23। x बराबर कितना हो जाएगा, 23/99। तो 3 एग्जाम्पल से आप क्या समझे, 3 एग्जाम्पल से ही समझे कि ये जो 3 एग्जाम्पल जो दिए हैं इससे ही समझे कि जितना बार हो, 23 पे कितना बार, जो बार कितने डिजिट पे था, दो दो पे था, तो कितना लिख दिए इसको, 23/99 हो गया। यानी कि जितना डिजिट में बार हो उतना बटे में 99 आ जाएगा। इसके केस में देखिए, एक पे बार था तो क्या हो गया, 6/9 आ गया। एक पे बार था तो एक 9 आया। इसके केस में क्या था, एक पे बार था, 3 पे बार था तो ये 3/9 आया। इससे हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। क्या कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, कंक्लूजन ये है, अगर कोई डिजिट 0.x पे बार हो तो हम लोग x/9 लिखेंगे। 0.xy पे बार हो उसको xy/99 लिखेंगे। 0.xyz तीनों पे बार हो तो xyz और नीचे में 3 9 हो जाएगा। 0.wxyz 4 पे बार हो, wxyz और नीचे में 4 9 हो जाएगा। 9 है। जैसे है 0.71 पे बार, इसको क्या लिख सकते हैं,
7 1 बाई दोनों पे बार है 99। 0.31 एक पे बार है। एक पे बार वाला भी इसको नहीं सुनेंगे, इसको भी आगे बताते हैं। 0.1 पे बार है, इसको लिखेंगे 1/9। 0.133 पे बार है, इसको क्या लिखेंगे 133 का 999। ये सब समझ लिए। नेक्स्ट स्टेप अगला देखते हैं। अगर इस टाइप का डिजिट हो जाए, इस टाइप का कोई नंबर मिल जाए, जैसे है 0.1321, छोटा नंबर लेते हैं। 1.6 के बाद इसको क्या लिखते हैं 1.6/9। अगर आ जाए 0.16 का बार, तो इसको कैसे लिखें? इसको लिखने का तरीका है 16 को वैसे लिख देंगे 16, और जितने पे बार नहीं है वो इसमें से घट जाएगा, और जितने पे बार है उतना 9 हो जाएगा। एक पे बार है तो एक 9 हो गया, और जितने पे बार नहीं है उतना 0 हो जाएगा। डेसिमल के बाद जितने पे बार नहीं है उतना 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15/19। जैसे कि 0.233 का बार है, दो पे बार है। इसको कैसे करेंगे? तो पूरा संख्या लिख लेंगे 233, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार नहीं है वो घट जाएगा। तो दो पे बार, एक पे बार नहीं है वो क्या है, 2 है। और जितने पे बार है उतना 9 आ जाएगा नीचे, और जितने पे बार नहीं है उतना 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे 231/990। कैसे है 0.731, एक पे बार है तो इसको कैसे लिखेंगे? एक पे बार है, सिर्फ वन पे बार है, इसको लिखेंगे 731 माइनस जितने पे बार नहीं है, तो 73 है, इस पे बार नहीं है, बटे में एक पे बार है तो एक 9 होगा, दो पे बार नहीं है तो 2 0 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, 11 में से 3 गया 8, 12 में से 7 गया 5, 658/5 फिर इसको जो सोल्व होगा उसको सोल्व, जहाँ तक सोल्व पाएगा उसको सोल्व करेंगे। बाकी का चीज़ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ क्वेश्चन करेंगे।